हमारे देश भारत का सबसे दक्षिणी भाग का अंतिम शहर है कन्याकुमारी। तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी प्रमुख पर्यटक स्थल है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सभी प्रकार के स्थानों के लिए जाना जाता है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त तो अद्वितीय होता है। हर तरफ समुद्र से घिरे कन्याकुमारी घूमने का सपना हम सभी का होता है। मैं अपनी कन्याकुमारी यात्रा के अनुभव के आधार पर इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि आप कन्याकुमारी का एक दिन का टूर कैसे प्लान करें, जैसे कन्याकुमारी कैसे पहुंची, वहां रुकने के विकल्प और घूमने के स्थान कौन से हैं। अंत में एक व्यक्ति का कुल खर्च भी बताऊंगा। कन्याकुमारी रेल मार्ग, सड़क और बाई एयर तीनों माध्यम से पहुंचा जा सकता है। कन्याकुमारी का अपना रेलवे स्टेशन है। यहाँ देश के कई स्थानों से सीधी ट्रेन उपलब्ध है। एकदम दक्षिणी भाग में स्थित होने के कारण उत्तर भारत से रेल यात्रा ज़्यादा समय लेती है। मुझे भी दिल्ली से कन्याकुमारी पहुँचने में लगभग 50 घंटे का समय लगा था। सड़क मार्ग से भी आप कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं। कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम 95 किलोमीटर, मदुरई 245 किलोमीटर और रामेश्वरम 310 किलोमीटर की दूरी पर है। इन सभी स्थानों से कन्याकुमारी के लिए बस सेवा उपलब्ध है। आप कैब किराए पर करके भी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। यदि आप बाई एयर कन्याकुमारी आना चाहते हैं तो यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम है, जो कन्याकुमारी से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। कन्याकुमारी पहुँचने पर यहाँ रुकने के लिए सस्ते और महंगे हर प्रकार के होटल उपलब्ध हैं, जहाँ किराया लगभग 1000 रुपये से शुरू होकर 8-10 हज़ार रुपये तक जाता है। आप अपने बजट और सुविधा के अनुसार होटल का चयन कर सकते हैं। यहाँ उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों प्रकार के खाने के काफ़ी रेस्टोरेंट उपलब्ध हैं। इस कारण खाने पीने के लिए कोई कठिनाई आपको नहीं आएगी। अब बात करते हैं कन्याकुमारी जाने का बेहतर समय कौन सा है। इसके लिए अक्टूबर से फरवरी तक का समय सबसे उपयुक्त है। अब जानते हैं कि कन्याकुमारी में घूमने लायक स्थान कौन कौन से हैं। आप कन्याकुमारी टूर की शुरुआत सबसे पहले कन्याकुमारी माता मंदिर के दर्शन से कर सकते हैं। कन्याकुमारी बीच के निकट स्थित यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। इस मंदिर को अम्मान माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक कन्याकुमारी भी है। इस मंदिर का उल्लेख इतिहास के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। देवी कन्याकुमारी की मूर्ति की स्थापना स्वयं भगवान परशुराम ने की थी। मंदिर का स्थापत्य लगभग 3000 साल पुराना है। कन्याकुमारी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला में बना है। मंदिर परिसर में ही गंगा तीर्थम नामक कुआं है, जहां से देवी के अभिषेक का जल लाया जाता है। मंदिर सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 4 बजे से रात 8:30 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। कन्याकुमारी मंदिर दर्शन के बाद हम जा सकते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुवर स्टैचू देखने के लिए। भूमि तट से लगभग आधा किलोमीटर दूर समुद्र के बीच दो अलग अलग टापुओं पर बने इन स्थानों पर पानी के स्टीमर से जाया जाता है, जिसके लिए किराया लगता है 80 रुपये। लगभग 10 मिनट की स्टीमर की यात्रा रोमांच से भरी होती है। पानी का स्टीमर पहले हमें विवेकानंद रॉक मेमोरियल ले जाता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद को लगातार 3 दिन तक साधना के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने समुद्र की यह दूरी तैरकर पार की थी। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल सन 1970 में बनकर तैयार हुआ था। यह स्मारक लगभग
6 एकड़ में फैला हुआ है। यह स्थान समुद्र तट से 50 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इसके बनाने में लाल और नीले ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसके मुख्य भवन में स्वामी विवेकानंद की 8.5 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति के साथ सभा कक्ष बना हुआ है। यहाँ एक ध्यान कक्ष है जहाँ आप ओम के उच्चारण के मध्य ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ रामकृष्ण परमहंस और माता शारदा के मंदिर भी बने हुए हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से स्टीमर आपको थिरुवल्लुवर स्टैचू ले जाएगा। यह प्रतिमा प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की है। 133 फीट ऊंची यह प्रतिमा 38 फीट ऊंचे आसन पर गर्व से खड़ी है। इसके बाद आपका अगला घूमने का स्थान होगा गांधी मंडपम, जिसको महात्मा गांधी मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर महात्मा गांधी के 12 अस्थि कलशों में से एक अस्थि कलश को जनता की श्रद्धांजलि के लिए रखा गया था। मेमोरियल उड़ीसा शैली में बनाया गया है। गांधी मंडपम की ऊंचाई 79 फीट है, जो महात्मा गांधी की 79 वर्ष की आयु को दर्शाती है। इसके अंदर महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित चित्र प्रदर्शनी और पुस्तकालय भी बना हुआ है। गांधी मंडपम के भ्रमण के बाद हम जा सकते हैं पद्मनाभपुरम पैलेस देखने के लिए। यह पैलेस कन्याकुमारी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण केरल वास्तुकला के अनुसार 16वीं शताब्दी में कराया गया था। पहले यह स्थान केरल के त्रावणकोर राज्य की राजधानी हुआ करती थी। पैलेस के भ्रमण के बाद हम पुनः कन्याकुमारी के मुख्य शहर आ सकते हैं। कन्याकुमारी वाच टावर देखने के लिए 5 मंजिला इस टावर के ऊपर जाने के लिए कांच की लिफ्ट बनी हुई है। वाच टावर की छत से पूरे कन्याकुमारी के साथ दूर दूर तक फैले समुद्र के सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। वाच टावर के पास ही स्थित है स्वामी विवेकानंद प्रदर्शनी स्थल। यहाँ चित्रों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की पूरी जीवन गाथा को प्रस्तुत किया गया है। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने योग्य होता है। सूर्यास्त देखने के लिए हम सनसेट पॉइंट की ओर प्रस्थान करेंगे। समुद्र तट के किनारे स्थित इस स्थान पर सूर्यास्त देखने के लिए व्यू पॉइंट भी बनाया गया है, जहां से सूर्यास्त देखने के साथ सुंदर नज़ारों को कैमरे में कैद कर सकते हैं। सूर्यास्त के मनमोहक नज़ारों के साथ कन्याकुमारी का आपका टूर पूर्ण हो जाएगा। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद होटल स्टे, ट्रांसपोर्ट, खाने सहित एक दिन के टूर का आपका खर्च लगभग 2000 रुपये हो सकता है। यह थी कन्याकुमारी के एक दिन के टूर की पूरी जानकारी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।